गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड अर्थात घन और घनाभ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक्स को देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों घन और घनाभ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ बेलन अर्थात सिलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक को भी देखेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय नष्ट किए चलते हम लोग आज के अपने इस सेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, हम लोग आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक आयताकार लोहे की चादर 48 सेंटीमीटर लंबी और 36 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसके चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काटे गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। शेष बची हुई चादर को मोड़कर एक खुला डब्बा बनाया गया है। इस डिब्बे की धारिता कितनी है, ये ज्ञात करना है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, यह कोई एक चादर बोल रहा है आयताकार, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो दी गई है 36 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहे हैं, इसके चारों कोनों पर इधर, इधर, इधर और इधर, इसके चारों कोनों पर जो है वर्ग काटा गया है, जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 8 है। मतलब ये भी 8 और ये भी 8, चूंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, अर्थात सारे कितने हो जाएंगे? 8 हो जा रहा है। अब बोला ये जो बचा हुआ क्षेत्र है इसको मोड़ कर, देखिए ये निकल गया तो इसको खड़ा कर देंगे, इसको इधर से खड़ा कर देंगे, इसको इधर से और इसको इधर से, तब यह क्या बन जाएगा? एक डब्बा बन जाएगा खुला, जिसमें ढक्कन ना हो। ठीक है, तो ये तो निकल गया दोस्तों। अब हमें बोल रहे हैं जो शेष बचा हुआ चादर है, ये जो इतना शेष बचा हुआ हमारा चादर है, इसे मोड़कर एक डब्बा बना दिया गया है और इसका जो है हमें धारिता पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं लंबाई, डब्बे की लंबाई कितनी होगी। देखिए इधर से 8 चला गया, इधर से 8 चला गया और ये टोटल जो है 48 है। इधर से 8 और इधर से 8 चला गया, अर्थात जो डब्बा होगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? डिब्बे की लंबाई बराबर हो जाएगा 48 माइनस 8 प्लस 8 या फिर 8 गुने 2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 16, अर्थात 32 सेंटीमीटर। और लंबाई तो मालूम हो गया। अब चौड़ाई देखिए दोस्तों, चौड़ाई क्या होगा? चौड़ाई में भी सेम चीज, इधर से भी 8 गया, इधर से भी 8 गया, ये पूरा 36 है तो 8 और 8 अर्थात 16 इसमें भी चला गया, अर्थात टोटल 36 में से 16 चला गया। तो कितना बचा दोस्तों? 20 सेंटीमीटर। अब देखिए डब्बे की हमें लंबाई और चौड़ाई तो मालूम हो गई दोस्तों, लेकिन इसकी ऊंचाई क्या होगी? देखिए ये जो 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बन रहा है, इसी को तो खड़ा मोड़ के खड़ा किया गया ना, अर्थात इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें इस डब्बे की लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है और ऊंचाई भी मालूम है। जब हमें तीनों चीज़ें मालूम है और हमसे धारिता पूछा जा रहा है, तो चलिए हम लोग फटाक से इसका धारिता या फिर आप इसको वैल्यूम आयतन कर सकते हैं, निकाल लेते हैं। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 16 को अगर आप 32 से गुना करोगे तो इसका मान हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन है। ठीक है दोस्तों, देखा दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा समझने की देरी थी और थोड़ा सा कॉमन सेंस रखने का था। वैसे भी दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले भी बताया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझिए और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यह क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने की वृद्धि होगी? दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो बस इस तरह के क्वेश्चन में आप एक बार ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए,
क्योंकि अगर आप ऑप्शन से ही छाट पाते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। हम इसको आपको डिटेल में बनाना सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको इसी ऑप्शन से छाटना बताते हैं दोस्तों। देखिए, हमने आपको पिछले क्लास में जब हम आपको क्षेत्रफल पढ़ा रहे थे उस कंडीशन में हमने उस क्लासेस में हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि यदि किसी भी आयत का या किसी भी वर्ग का किसी भी एक भुजा में 50% की वृद्धि हो जाती है, दूसरे में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो हमें क्या फार्मूला लगा। तब उस टाइम हमने आपको फार्मूला बताया था दोस्तों कि इसका फार्मूला अर्थात इसका ट्रिक होता है a + b + ab/100। इतने से इसमें जो है वो वृद्धि होती है। जब इसमें दो भुजाओं की बात थी तब दोस्तों, तो देखिए, यदि मान लेते हैं कोई एक वर्ग है, उसमें एक भुजा में 50% की वृद्धि हो रही है, तो उसमें टोटल क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही थी। तो देखिए, 50 + 50 अर्थात 100 + 50 × 50/100 अर्थात 125 की वृद्धि हो रही थी। जब 50 वृद्धि हो रहा था भुजा में, तो क्षेत्रफल कितना से बढ़ रहा था, 125 से बढ़ रहा था। मतलब जो है 50 + 50 अर्थात 100 से भी ज्यादा की वृद्धि हो रही थी। ठीक है, जब क्षेत्रफल निकालना था तब, अर्थात जब दो भुजाओं की बात थी तब। लेकिन इसमें क्या है, आयतन में वृद्धि पूछ रहा है, अर्थात आयतन में तो आपको पता है कि धारिता होता है, और जो घन है इसमें 3 भुजाओं का होता है, अर्थात एक क्यूब होता है। ठीक है, अब एक भुजा में 50 की वृद्धि हो रही है, तो अगर मिनिमम मान लेते हैं अगर 50 भी बढ़ रहा है, तो अगर टोटल भी होगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 50 बढ़ा था तो 100 अर्थात डबल में से ज्यादा वृद्धि हुई। तो यहाँ पे 50 अगर 3 बार जोड़ते हैं तो थोड़ा तो 150 से ज्यादा होगा ना। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया दोस्तों, क्योंकि पहले भुजा 50% की वृद्धि हो रही है, सिर्फ 50% बढ़ा है, आयतन इसका ऐसा तो है नहीं। दूसरा भी छट गया दोस्तों, क्योंकि ये मात्र 150% दिया है, जबकि आपको अभी भी हमने आपको बताया कि क्षेत्रफल में यदि दो भुजा बस बढ़ रहा था तो 125 की वृद्धि हो रही थी, अर्थात डबल से ज्यादा। जबकि इसमें तो 3 गुना होना चाहिए, क्योंकि आया था तो 3 गुना से ज्यादा होगा, अर्थात 150 तो होगा नहीं। तो ये ऑप्शन भी हमारा छट गया। तीसरा देखिए दोस्तों, ये तो दूसरा ऑप्शन से भी कम है दोस्तों, इसलिए ये भी छट गया। ठीक है, हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है डी, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से एक्सपेंड करके बनाना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब आप देखिए, घन का प्रत्येक भुजा का में कितने की वृद्धि हो रही है, 50% का। तो चलिए मान लेते हैं कि जो हमारा घन है इसकी भुजा जो है, भुजा बराबर a है। ठीक है, पहले तो a है, लेकिन और इसका आयतन क्या है, v बराबर जो है एक क्यू होगा। ठीक है, अब देखिए 50% की वृद्धि होने के बाद क्या होगा दोस्तों, वृद्धि के बाद अर्थात न्यू जो घन बनेगा उसका भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा जो है a + a का 50% अर्थात 1/2, अर्थात आप इसे डायरेक्ट जो है 3a/2 लिख सकते हो। जब ये 3a/2 हो गया भुजा, तो इसका v बराबर आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 3a/2 का होल क्यूब, अर्थात 3a/2 का होल क्यूब। इसका वैल्यूम निकाल लीजिए, 3 × 3 = 27, 1/8। ये हमारा आयतन निकल के आएगा। पहले का आयतन इतना था, अभी का आयतन इतना है। तो कितनी की वृद्धि हुई, तो वृद्धि बराबर निकाल लीजिए। वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 27 1/8 - 1/3। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 27 में से 8 जाएगा, अर्थात 19 1/8। ये हमारा वृद्धि निकल के आया। अब हमें क्या पूछा, प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो चलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर आपको निकाल लीजिए। हमने आपको प्रतिशत चैप्टर में बताया इसका फॉर्मूला, वृद्धि गुने 100 बटा पहले का कितना था, 1/3, अर्थात 1/3 से 1/3 गया, और 8 अर्थात 4 से इसको काटे, 4 दूनी 8, 4 से काटे इसको 25, अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं 475/2। जब आप इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 237 × 1/2% जो है इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस रखा और इसे थोड़ा सा सोच के बनाया तो हमें ये इतना लंबा कैलकुलेशन करने का, इस पे समय वेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बस हमने इसे ऑप्शन से ही छाट लिया। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप ऑप्शन से छाटना चाहते हो तो मैक्सिमम आपको 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन आप इसे अगर एक्सप्लेन करके बनाओगे तो मिनिमम आपको 2 से 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए अब हम लोग घन तो हो गए, घन और घनाभ हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं सिलेंडर अर्थात बेलन की तरफ। उसको हम लोग भी उसे में भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के लो क्वेश्चन से लेकर हाई अर्थात कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक भी देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। चलिए दोस्तों हम लोग बेलन शुरू करते हैं। बेलन में सबसे पहले दोस्तों आप देख लीजिए इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है दोस्तों, बेलन फिगर भी बना लेते हैं हम लोग ताकि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए। ये हो गया हमारा बेलन। ठीक है, ये इसका जो है वृत्तीय पार्ट का त्रिज्या हो गया इतना और ये इसका कहलाता है ऊंचाई। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले बेलन अर्थात सिलेंडर का आयतन बराबर अर्थात इसकी धारिता बराबर V बराबर वॉल्यूम बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वॉल्यूम होता है दोस्तों। आगे देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r h। ठीक है दोस्तों, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब सिर्फ चारों साइड का क्षेत्रफल, इसके पेंदी का क्षेत्रफल और इसके फ्लोर का क्षेत्रफल छोड़कर। ठीक है, वृत्तीय पार्ट का क्षेत्रफल छोड़कर अर्थात इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई r h। अब अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए 2 पाई r h तो होगा दोस्तों क्योंकि इसका वक्रपृष्ठ होगा। साथ ही साथ देखिए दो वृत्त बने रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो 2 का क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। इससे आप 2 पाई r कॉमन ले लीजिए तो आप हम लोग लिख सकते हैं इसे h प्लस r। ठीक है दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से यही तीन फॉर्मूला है दोस्तों। पहला आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, दूसरा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h और तीसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r इंटू h प्लस। एक पॉइंट है दोस्तों जो आप जान लीजिए कि यदि हम किसी बेलन को खोल देते हैं, इसे फैला देते हैं तो यह जो है एक आयत का निर्माण करता है और इस कंडीशन में जब यह एक आयत बनता है तो आयत का देखिए आयत में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, तो इसका जो लंबाई होगा अर्थात यल जो होगा वो 2 पाई r h के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, और इसका जो चौड़ाई होगा अर्थात b होगा वो हमारे h के बराबर होगा, इसके ऊंचाई के बराबर होगा। दोस्तों ये पॉइंट भी याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही यूज आने वाला पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं जो हमने फार्मूला बेलन से रिलेटेड फार्मूलाज देखे हैं, हम लोग उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताया था कि जो भी हम फार्मूला बताए तो उस पर हमें एग्जाम्पल भी करवाना चाहिए, तो इसीलिए आज हम लोग सबसे पहले इसके लिए बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का आयतन वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका आयतन अर्थात v ज्ञात करते हैं। v आपको मालूम है इसका फॉर्मूला आता है पाई r स्क्वायर इंटू h अर्थात पाई 22/7 r स्क्वायर अर्थात 3.5 है ना, तो इसको आप 7/2 लिख सकते हैं। 7/2 इंटू 7/2 इंटू ऊंचाई अर्थात लंबाई कितनी है इसकी 80 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, तो 4 से काट दीजिए आप इसको तो ये हो जाएगा 20 और आप इसको कर लीजिए गुना तो ये हो जाएगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा निकल गया आयतन दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्थात वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वक्रपृष्ठ का एरिया बराबर होता है 2 पाई r h। ठीक है, तो 2 इंटू पाई अर्थात 22/7 इंटू r अर्थात 7/2 इंटू h अर्थात 80। ठीक है, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 17 से अर्थात 176 और एक 0 है अर्थात 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, हमने आयतन निकाल लिया, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर
संपूर्ण पृष्ठ का एरिया बराबर होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। यही होता है ना दोस्तों फॉर्मूला। चलिए हम लोग फार्मूला पे मान बैठाते हैं, क्योंकि हमें h और r दोनों का मान मालूम है। तो 2 पाई को आप लिख सकते हैं 22/7 इंटू r अर्थात 7/2 इंटू h प्लस r अर्थात 80 प्लस 7/2। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 से 7 कट कर दीजिए, 2 से 2 कट कर दीजिए। आप लोग इसको लिख सकते हैं 22 इंटू, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 160 प्लस 7 167/2। 2 से भी इसको कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 167। आप लोग इसको गुना कर लीजिए, इसका मान आ जाएगा 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाते दोस्तों तो देखिए अभी अभी आपने बग पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मान अभी अभी हमने निकाला है 1760 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर अर्थात 7/2 इंटू 7/2। एक साथ से एक साथ गया, एक 2 से 1 हो गया, दूसरा से भी 2 से 11 काट दीजिए तो आप लिख सकते हैं इसको 1760 प्लस 11 7 77। अब इसको आप जोड़िए, ये बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। आप इसको जोड़ दीजिए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमें थोड़ा सा ये हार्ड होना पड़ा। ठीक है, इसको अब कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड पड़ा, लेकिन यदि हमने ये वाला ऐसे बनाया इसे तो ये जो है हमें किसी कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा और आसान तरीके से हमने इसे बना लिया। तो इसमें भी आप थोड़ा सा समय बचा सकते हो दोस्तों, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको पास रखना है और कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम लोग आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो RRB अर्थात रेलवे के एग्जाम्स हो, या फिर बैंकिंग का हो, या फिर SSC का हो। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 बेलनों के दे रहा है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि पहला बेलन 2 बेलनों की आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है, इसकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में, तो आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो मान लेते हैं जो हमारा पहला बेलन है उसका आयतन V1 है और जो हमारा दूसरा बेलन है उसका आयतन V2 है। ठीक है, तो देखिए हमें V1/V2 का ही तो मान पूछ रहा है ना दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग V1 निकालते हैं, पाई में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, R स्क्वायर अर्थात पहला वाला का त्रिज्या का अनुपात, पहला वाला का त्रिज्या क्या है 2 है, तो 2x हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर इंटू h कितना है 5, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/। ठीक है, बटा V2 का मान निकालिए, पाई का मान नहीं चेंज होगा क्योंकि ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, R स्क्वायर अर्थात 3x का होल स्क्वायर इंटू 3/। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कट कर देते हैं। पर देखिए इसको आप लिख सकते हैं क्या 4x स्क्वायर इंटू 5/, बटा 9x स्क्वायर इंटू 3/। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कटिंग नहीं होंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, बाई से बाई गया, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 20/27, अर्थात हाँ इसके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा 20:27। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को दोस्तों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स और नए क्वेश्चंस और ट्रिक के साथ दोस्तों। इसी तरह के कॉन्सेप्ट और मेथड को जानने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारा जब अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।